Good morning, student. This is Mohammad Istiaq. Today, I am going to start first chapter from physics NCERT from class 10th, that is electricity. What is electricity? Very simple. The definition of electricity we can write that it is the presence of charge. It is the presence of flow of charge. Means किसी भी मटेरियल या किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज की प्रेजेंस होती है या चार्ज फ्लो करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. मीन्स इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मीन्स इन एनी कंडक्टर और एनी मटेरियल इफ अ चार्ज फ्लो और इफ अ चार्ज इज प्रेजेंस, if a charge is flow in any specific direction, that will be your electricity. अब यहाँ पे एक टर्म आया चार्ज, तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम पढ़ लेते हैं. चार्ज फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. चार्ज क्या है, किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज होती है. एज वी ऑल नो दैट ऑल एलिमेंट आर मेड अप फ्रॉम एटम्स. तो हर एटम्स पे कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज. तो यही कह रहा है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. ये एक एटम की प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मीन्स जो भी चार्जेस होते हैं किसी एटम के, वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे. थर्ड पॉइंट इज like charges repel each other and unlike charges attract each other. It means suppose we have positive, these two are like charges, तो they will repel, ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे. अगर वहीं हम एक लाइक अनलाइक चार्जर ले लें, एक प्लस एंड माइनस, तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं. लास्ट पॉइंट इज इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम. जो ये चार्जेस होते हैं उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम इसकी एसआई यूनिट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही चार्जेस को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट चार्जेस. As we all know that all atoms are made up from three things, that is electron, proton and न्यूट्रॉन. ये आप लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयरएज न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है. अब चार्ज की बात आई यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं. वन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस होते हैं. अगर यही हम प्रोटॉन की बात करें कि एक प्रोटॉन में कितने चार्जेस होते हैं, तो एज वी नो दैट प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो सिर्फ ये माइनस का सिंबल हट जाएगा. प्रोटॉन के चार्ज कितने हो जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्जेस में. अब नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम मीन्स एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को वी कैन रिप्रेजेंट बाई n. 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज. अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, देन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग, ये तो सिंपल दिया हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया. अगर इसको फाइंड करना हो, आपको कूलम चार्ज दिया हो, तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. वी कैन यूज़ वन फार्मूला दैट इज़ Q इज इक्वल टू 1E, वेयर Q इज़ चार्ज, N इज़ number of electrons
and E represent charge, electron charge, how many charge present in one electron. So by using this formula we can easily find the number of electron is equal to charge upon one electron. तो यहाँ पे हम वैल्यू रखिए, कूलम 1 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में मौजूद होते हैं। अब ये जो किसी किसी एनसीईआरटी बुक में नियरली वैल्यू दिया होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। According to charges, properties of charges, the electricity can be classified into two categories, static electricity and current electricity। तो इन दोनों में ये इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th में हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट बिफोर वी स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टैटिक electricity. What is static electricity? It is very simple. As in our previous classes we already studied electrostatic energy. Electrostatic charge means जब हम किसी स्केल को रब करते हैं फिर उसको पीस ऑफ पेपर के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो क्या करता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उसके चार्जेस वहीं स्केल पे फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते। इस तरह के चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। I have taken one scale. If we rub this scale, तो it will get charged. अब इस पे हम क्या करते हैं, अगर छोटे छोटे कागज के पीसेस को इसके कांटेक्ट में लेकर के जाएं तो क्या करता है वो इसको अट्रैक्ट करता है। बट द चार्जेस विच इज कमिंग बाय रबिंग ऑन दिस स्केल इज फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव। मीन्स द चार्जेस विच इज हेयर which will be here only, it cannot move from this point to other point. So static electricity, we can say that in this type of electricity charges do not move. Means so in this type of electricity charges do not move, means charges are fixed at a point, they cannot move from one place to another place. So this type of electricity charge can be known as static electricity. Now coming to the next point, that is current electricity. In this type of electricity charges can move from one place to another place in any direction, you can say. But when the charge is moving from one place to another place in a specific direction, then only it will be your electric current. Let me explain you with the help of an example. Here I have taken one metallic rod in which electrons are there. So these electrons can move from any direction. They are free to move. These all are free electrons, so they can move either in this direction or in this direction or in this direction or in this direction. In any direction they can move. But when these electrons move in a specific direction, then only we can say that current electricity. Otherwise it cannot be considered as a current electricity, because current electricity means flow of charge in a specific direction. That is your current electricity. So here is the definition of current electricity. Movement of charges is known as current electricity or electric current. Means जो charges का movement होता है किसी भी मटेरियल में, किसी भी मेटेलिक वायर और किसी भी मटेरियल में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इन डिटेल, विच इज योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट। एज आई टोल्ड यू दैट इन एनी metallic wire there will be electrons which moves in a specific direction. See here, these all are free electrons, they can move in a specific direction. That will be your current.
So we can define current as it is flow of charge per unit time. The definition of current is it is flow of charge per unit time. इसका मतलब एक यूनिट में जितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे. इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. एक यूनिट में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही हमारा करंट कहलाएगा. वी कैन राइट इन अ मैथमेटिकल वे दैट करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. Current can be represented by I, whereas charge is represented by Q and T. So this will be the formula of electric current. It means charges flow per unit time. एक यूनिट में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही आपका करंट कहलाता है. Now moving to the next, the SI unit of current is ampere. Means किसी भी करंट को हम एसआई यूनिट में कैसे मेजर करते हैं? एम्पियर में, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. तो जो करंट है उसकी छोटी से छोटी भी यूनिट होती है, इसकी और एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम मिली एम्पियर बोलते हैं. मिली एम्पियर. मिली एम्पियर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मिली एम्पियर को इफ वी से इन 1 मिली एम्पियर, milliampere can be represented as MA. Milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere. Means 1 मिलीएम्पियर में इतने एम्पियर होते हैं. इससे भी छोटी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर. सो इन 1 माइक्रो एम्पियर म्यू ए is equal to 10 to the power minus 6 ampere. Microampere is the smallest unit of electric current. In 1 microampere, 10 to the power minus 6 ampere is there. The next point is current is measured by a device that is ammeter. Means जो करंट होता है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम एमीटर है, उससे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. तो जो ये एमीटर डिवाइस है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि होता क्या है, बेसिकली उसका यूज कैसे होता है. एमीटर, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्ड करंट. एमीटर कुछ इस तरीके का होता है. मैंने एक रफ डायग्राम बनाया एमीटर का. ये एक एमीटर डिवाइस है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं. और इसका जो सिंबल होता है टू रिप्रेजेंट एनी एमीटर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसको हम इस तरीके से एक सर्कल लेंगे, उस सर्कल में हम ये सिंबल बनाएंगे और उसको वायर से इस तरीके से ऐड कर देंगे. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसको हम एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज लो रेजिस्टेंस. इट हैज लो रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक टर्म आया रेजिस्टेंस, which we will discuss later in this chapter. Now next point is it always connected in a series. Means ये हमेशा एक पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होता है. हम इसको एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाते हैं एक सर्किट बना करके. जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक हमने एक सिंपल सर्किट बनाई. इसमें बल्ब है, स्विच है एंड 1 बैटरी इज देयर. तो एमीटर को हम क्या करना है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज. जो ये बल्ब है इसी की सीरीज में हम क्या करेंगे? एक एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. जब एमीटर यहाँ पे कनेक्ट होगा देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो एमीटर का जो पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी के सीरीज में एमीटर का पॉजिटिव होगा. बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसी के पैरेलल क्या होगा? उसी के सीरीज में आपका नेगेटिव चार्ज होगा. तो in this way we can make a circuit using ammeter. We join positive terminal of battery to the positive terminal of ammeter and negative terminal of the battery to the negative terminal of the ammeter.
As I told you, in any conductor or in any metallic wire, free electrons they can move in any direction. They can move in this direction, they can move in this direction, they can move in this direction, they can move in this direction. But if these electrons is moving in one specific direction, either here or here or here, in only one direction, in a specific direction, then only we can say that electric current is there. बट इस केस में क्या होता है, फ्री होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना है, देन वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन देम. हमको उनके बीच एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट दे कैन मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करना है, वो कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल so that you can easily understand how to change the direction of electron in a specific so that they can produce electric current. इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, आप ये एग्जांपल समझ जाएंगे, then you can easily understand how to change the direction of electron in a specific direction. Here I have taken two beaker A, beaker B, and I join these two beaker with the help of one pipe. हमने इसमें एक पाइप से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. हमने क्या किया, इसमें पूरा वाटर फिल करा यहां तक, और इसमें भी हमने वाटर फिल किया पूरा ऊपर लेवल तक. मींस दोनों का जो वाटर का लेवल है वो क्या है, सेम है. इसमें भी उतना ही वाटर है, इसमें भी उतना ही वाटर है. तो क्या आप कह सकते हैं कि इसमें से वाटर इसमें जा सकता है या फिर इसमें से वाटर इसमें आ सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इसका भी वाटर का लेवल फुल है और इसका भी वाटर का लेवल फुल है. तो इसमें से ये वाटर ना तो इसमें जा सकता है, इसमें से वाटर ना तो इसमें जा सकता है. तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ से वाटर यहाँ पे मूव कराना है तो वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस. हमको इसके बीच एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट वाटर कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर. तो हमने क्या किया, सिंपल इस वाटर का लेवल कम करके हमने क्या कर दिया, यहां तक कर दिया. नाउ द वाटर लेवल ऑफ बीकर बी इज हेयर एंड द वाटर लेवल ऑफ बीकर ए इज हेयर. तो अब इसमें वाटर कम है, तो दिस वाटर कैन फ्लो फ्रॉम बीकर ए टू बी. अब ये बीकर ए से बी तक जाएगा कब तक, जब तक दोनों के जो है लेवल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए. मीन्स हमने यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट किया कि इसका वाटर का लेवल कम कर दिया ताकि यहाँ से ये वाटर फ्लो हो करके यहाँ पे आ जाए. तो इन द सेम वे हमने मान लीजिए एक मेटेलिक वायर लिया, वी हैव टेकन अ मेटेलिक वायर. इन दैट वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. अगर हमको इनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है तो वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस. वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल क्या करिए, आप इस वायर को एक बैटरी से जोड़ दीजिए. हमने क्या किया, इस वायर को एक बैटरी से हमने जोड़ दिया. सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्जेस है. जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा है, ऐड किया है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इलेक्ट्रॉन के जितने भी चार्जेस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो वो किधर बांधेंगे, दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर के थे वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया, वी एडेड वन बैटरी देयर. तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टर्मिनल के, वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होंगे. एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाएगी. तो वही होगा फ्लो ऑफ चार्जेस. फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से एक चीज हमको और समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक चेंजेस किया, हमने एक चेंज किया कि इसका डायरेक्शन किधर किधर पे भी था, लेकिन बैटरी लगा करके हमने यहाँ पे इसका डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर दिया. हमने जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया है, इस तरह के डिफरेंस को हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस.
इस तरह के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मींस यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन के चार्जेस थे वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव किए, तो वो जो वर्क डन हुआ, जो वो काम किया इस बैटरी ने, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हमने वर्क अपॉन चार्ज, मीन्स वन यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने पे जितना वर्क किया जाएगा दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को कैपिटल W एंड चार्ज को Q। दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है उसको वोल्ट कहते हैं, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 volt is equal to when 1 joule work done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। Means जो ये फार्मूला हमने बताया यहाँ पे, अगर हम 1 जूल वर्क ले, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। 1 जूल वर्क करने के लिए, 1 कूलम कैरी करने के लिए वो जो 1 जूल वर्क कर रहे हैं हम, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इसको हम यहाँ पे 1 वोल्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट मीटर। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्ट मीटर में मेजर करेंगे। वोल्ट मीटर क्या है, एक आपका डिवाइस है विच कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मीटर डिवाइस का यूज करते हैं, उसी तरीके से इफ यू वांट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू यूज द डिवाइस दैट इज वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है, कैसे उसको हम, ये वोल्ट मीटर, दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर। दिस इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा जो है पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम सर्किट बना करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ सिंपल सर्किट ली, ये आपका की हो गया स्विच, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर बल्ब। अगर इसको हमका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिधर होगा उधर वोल्ट मीटर का होगा, नेगेटिव टर्मिनल जिधर बैटरी का उधर इसका होगा। तो ये हमने कर लिया। और एक चीज यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस डायग्राम, तो देखिए करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किल, तो जो हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें वैल्यू ज्यादा है, तो ये आपके क्या होगी, हायर पोटेंशियल, दिस विल बी योर लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का जो करंट का जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं। इसके रिमेनिंग जो पार्ट है इस चैप्टर का आई विल एक्सप्लेन इन पार्ट 2। दिस इज योर पार्ट फर्स्ट। आई होप यू like the video and you understand better what is electric current, what is ammeter, what is voltmeter. I will explain remaining part of this chapter in next video. Thank you.